चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अधातु, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि हर साल प्रश्न बन ही जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देख रखे तो हमने अमराज करा रखा है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वो 100% है, प्रश्न आएंगे ही आपके वीडियो उसमें पेपर में। चलिए हम लोग देखते हैं। वे तत्व जो अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जिनसे ऊष्मा और विद्युत चालित नहीं होती है, आधातु कहलाते हैं। जिससे ऊष्मा नहीं निकलती है और विद्युत का चालन नहीं होता है, वो आधातु कहलाते हैं। अथवा एक डिफिनेशन और भी है, आप देख सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, जैसे आपको हो जाएगा Cl- हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आधातु कहलाते हैं। आप दो में से एक डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, आपको इतने दोनों याद नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगे, कि जो आपको जल्दी से याद हो जाए। मेरे हिसाब से आपको ये याद करना चाहिए कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, आधातु कहलाते हैं। ये कम, क्योंकि बहुत कम लोग लिखेंगे, जिससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। आधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। आधातुएं जो भी होती हैं वो विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे कार्बन भी निगेटिव होता है, -4 होता है। नाइट्रोजन भी निगेटिव होता है, -3 होता है। ऑक्सीजन पर -2 होता है। फ्लोरीन पर -1 होता है। तो जैसे ये हैं धातुओं के हम लोग भौतिक गुणों को हम लोग चलते हैं, देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कि 100% है, कि इस बार भी आपको पेपर में पूछा ही जाएगा कि अधातुओं के भौतिक गुण। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, अधातुओं में धातुओं की तरह चमक नहीं होती है। अधातुओं में धातुओं की तरह चमक नहीं होती है। जैसे धातुओं में चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अधातुओं में चमक नहीं होती है। चलिए हम लोग आते हैं, अब दूसरा देखते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 2। अधातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं होता है, अर्थात ये कुचालक होती हैं। अ, आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो अधातुएं होती हैं, जैसे अधातु में आप लकड़ी को भी ले सकते हैं, कि इनसे विद्युत का चालन नहीं होता है, ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है, तो वे कुचालक कहलाती हैं। ये कुचालक की डिफिनेशन भी आपकी तैयार हो गई यहाँ से। तो आपको ऐसे चीज़ों को, प्रश्नों को तो याद करके चलना होगा, क्योंकि मैंने 1 लाइनर लेके आया हूँ। ये जितनी प्रश्न भी पूछे गए हैं आपसे आधातु से, वो मैं सारे के सारे जितने भी हैं 7 से 8 जो भी पूछे गए थे अब तक के, क्योंकि काफ़ी प्रश्न इसमें रिपीटेड हैं, जिससे मैंने एक ही बार लिखा है, तो इसलिए ये 7 से 8 प्रश्न हैं जो आपको पूछे गए हैं, तो मैंने सारा का सारा इसके भौतिक गुण में डाल दिया। वरना आपसे भौतिक गुण केवल 2 पूछा जाता है। अगर आप चाहें तो केवल 2 भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारा का सारा याद करेंगे तो आपको जो ऑप्शन आता है 1 नंबर वाला, वो भी आप सही कर लेंगे। ये नोट अपवाद में है। नोट आप और अपवाद में जहाँ भी लिखा हूँ, वो 100% है कि आपको याद ही होना चाहिए। जैसे ग्रेफाइट इसका अपवाद है, ये ग्रेफाइट से विद्युत का चालन हो जाता है। जो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट को ही। नोट करके मैंने ग्रेफाइट को लिख दिया है, इसको विस्तार से, कि आप लोग समझ लीजिए। पहले, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करती हैं। ग्रेफाइट किस लिए विद्युत का चालन करती है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण ये विद्युत का चालन करती हैं। नंबर 3 पाते हैं। अधातुएं पीटने पर बिखर जाती हैं, अर्थात इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं को जब भी आप पीटेंगे, जैसे आप लकड़ी पे मारते होंगे तो लकड़ी टूट जाता होगा, वो फैलता नहीं होगा। तो लेकिन जबकि आप धातु पे मारते होंगे किसी भी, तो लोहे पे मारते होंगे, तो देखते होंगे कि वो टूटता नहीं होता है। तो वही इसमें चीज़ क्या रहता है, इसके पीटने पर ये बिखर जाते हैं, अर्थात ये टूट जाते हैं। अर्थात इनमें भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। भंगुरता मतलब तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नंबर 4, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात जैसे मैंने भी बताया कि धातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात इन्हें पीटकर पतला या चौड़ा नहीं किया जा सकता है। नंबर 5, अधातुओं में अधिकांश कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। अधिकांशता मतलब जितने भी धातु हैं, ये सब में तो नहीं लागू होता है। जैसे कि हीरे में तो पाया जाता है, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे अधिकांश धातुओं में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। जैसे हीरा हो गया है, हीरा में पाया जाता है, तो इसका ये अपवाद है। तो इसको आपको 100% याद होना चाहिए, कि ये 100% है, बहुविकल्पी में प्रश्न बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुविकल्पी में बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, और आपको हीरा भी दे देगा ऑप्शन में। जैसे आपको 4 दे देगा, एक हीरा भी उसी में दे देगा, आपको हीरा को चुनना होगा है। हीरे में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा निम्न होता है।
अधातुओं का गलनांक या क्वथनांक कम होता है, अर्थात ये धातुओं से कम होता है, वैसे नहीं कम होता है, धातुओं की अपेक्षा में कम होता है। नंबर 7 सॉरी। अनेक अधातुएं कई द्रव विलायकों में विलीय होती हैं। मतलब ये जो अधातुएं हैं ये कई द्रव विलायकों में विलीय होती हैं, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें ये विलीय हो जाती हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। तो मुश्किल से हम 4 से 5 दिन में हम देखते हैं कितना चैप्टर कितना बचा हुआ है हम लोगों का बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा हुआ है। हम लोग 4 से 5 वीडियो में इसे कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चौथे चैप्टर पर आ जाएंगे, कार्बन पे। चलिए आज हम इसी चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते, इसी के टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल से हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके 100% पूछा जा रहा है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिए।